यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर है बी सी ए और यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जा सकता है उसको ध्यान रखने के लिए यहाँ पर हमें लाना क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें लाना है ए माइनस बी। ठीक है, ये कैसे आ सकता है, अगर ये C1 है, ठीक है, ये पूरा क्या है C1 है, ये क्या है C2 है, अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें C1 माइनस C2 कर दें, A माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं C1 इज चेंज C1 माइनस C2। ठीक है, और यहाँ पर B माइनस सी लाना है, अगर हम C2 और C3, ठीक है, इन दोनों को आपस में घटा दें, ठीक है, तो ये B माइनस सी यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं C2 इज चेंज C2 माइनस C3, और ये भी ध्यान रखना है एक साथ हम कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, केवल दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा A माइनस बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस C2, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, A माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और यहाँ पर अब C2 को चेंज करेंगे, C2 माइनस C3। ठीक है, B माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सी ए माइनस ए बी, और यहाँ पर C3 वाला चेंज नहीं हो रहा है तो इसको सेम ही रखना है, इसको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, यहाँ पर जैसा का तैसा ही रखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम क्या ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम नोट डाउन पहले कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, दोनों को इनटू के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखा जाए ये है बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बीच में माइनस है, यहाँ पर हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें बी सी माइनस सी ए को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर C कॉमन है तो C कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा B माइनस ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लाना है कि यहाँ पर A माइनस बी लाना है, जबकि यहाँ पर B माइनस ए है। इसको अगर हम चेंज करना चाहें, A माइनस बी के रूप का बनाना चाहें, तो हमें यहाँ पर चिन्ह ये बदलना होगा। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह कुछ भी नहीं है तो यानी प्लस होता है, अगर इसको हम चिन्ह यहाँ पर माइनस लगा दें, माइनस सी कर दें, तो ये अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको भी लिखेंगे बी माइनस सी, यहाँ पर हो गया बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूले से हुआ है। और यहाँ पर भी सेम करेंगे, यहाँ पर ए कॉमन है तो सी माइनस बी बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस ए कॉमन लेंगे। ठीक है, ए कॉमन नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, माइनस ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी माइनस सी बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सी, और यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर C1। ठीक है, C1 से क्या उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, A माइनस बी सब में है देखा जाए तो, और यहाँ पर C2 से क्या B माइनस सी, बी माइनस सी, यहाँ पर भी B माइनस सी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं C1 से A माइनस बी व C2 से B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इसको हम नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर पहले जो हमने उभयनिष्ठ लिया है क्या, A माइनस बी, और यहाँ पर B माइनस सी उभयनिष्ठ हमने लिया है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यहाँ पर B प्लस सी, यहाँ पर माइनस का A, यहाँ पर C, यहाँ पर C स्क्वायर, यहाँ पर ए बी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर 1 1 एक मिल जाए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर या तो C2 को चेंज कर सकते हैं या C1 को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं C2 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1 करके, तो यहाँ पर लिखते हैं C2 इज चेंज C2 माइनस C1। आप यहाँ पर C1 को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हम C1 को नहीं चेंज कर रहे हैं, बल्कि किसको चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पर b माइनस सी, और यहाँ पर हमने किसको चेंज किया है, सिर्फ C2 को, तो ये सेम रहेगा पूरा। इसको यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, 1a प्लस बी, यहाँ पर माइनस का c, ठीक है, और C2 माइनस C1 करते हैं, ये 1 माइनस 1 करेंगे 0, ये b प्लस c माइनस a माइनस b करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर c माइनस a आएगा, ठीक है, c माइनस a आएगा, यहाँ पर ये माइनस a, और इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस a प्लस c, ठीक है, ऐसा आएगा। और यहाँ पर ये हो गया c, यहाँ पर c स्क्वायर, यहाँ पर a b, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस सी, यहाँ पर 1a प्लस बी, यहाँ पर माइनस का c, यहाँ पर 0 है, और हमें यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या लाना है, c माइनस a लाना है, तो यहाँ पर c माइनस a को सेम ही रखना है, और इसको हम चेंज करके आगे पीछे लिख सकते हैं, ये c माइनस a ही है, कोई फर्क इसमें नहीं है, c माइनस a, यहाँ पर ये C3 वाला पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर C2 से हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, c माइनस a, ठीक है, C2 से c माइनस a उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी पहले से ही है, a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पर जब C2 से उभयनिष्ठ लेंगे c माइनस a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर माइनस का c, और यहाँ पर 0 1 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये उभयनिष्ठ हो चुका है c माइनस a, यहाँ पर बचेगा c स्क्वायर, यहाँ पर a b, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर विस्तार कर सकते हैं। विस्तार किस तरीके से किया जाए, यहाँ पर हम किसके सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, R1 के सापेक्ष, ठीक है, R1 के सापेक्ष अगर यहाँ पर विस्तार कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अलग से यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही यहाँ पर आपको इसको हम बताते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर c स्क्वायर, यहाँ पर 1, और यहाँ पर a b, ठीक है, ये तो 0 है, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे c, और यहाँ पर ये पूरा छूटेगा और ये पूरा छूट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस c, यहाँ पर 1, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इस सार्डिक का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये है, इसका गुणा इसमें होगा a b माइनस का c स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c, यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा a प्लस, यहाँ पर लिखते हैं a प्लस b, और माइनस यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा माइनस c आएगा, और ये चिन्ह क्या कर देगा, प्लस c, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a b माइनस सी स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी या सी ए लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा तो बी सी या सी बी लिख सकते हैं, और प्लस का ये हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ठीक है, इसको हम क्रम से लिख दिए हैं तो ये बचेगा, ठीक है। और हमारे पास पहले से ये है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, इसको आप बगल में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, जब C1 के सापेक्ष विस्तार किया गया तो क्या बना, यहाँ पर ये पहले सी है a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ पर c माइनस a, और इसका विस्तार किया गया तो ये आया a b प्लस बी सी प्लस सी ए, जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि लाना था, ठीक है।